खालिस्तानी आतंकवादियों को कनाडा में पनाह दी गई है। उनसे जुड़े टेरर ग्रुप वहां से फंडिंग जुटा रहे हैं। ये बात खुद कनाडा ने स्वीकार की है। कनाडा की एक रिपोर्ट ने देश के अंदर खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़े आतंकी फंडिंग की बात कबूली है। ये खुला रहस्य रहा है कि कनाडा बब्बर खालसा, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन और सिख फॉर जस्टिस जैसे खालिस्तानी आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाह देता है। लेकिन ओटावा, कनाडा की राजधानी, ने पहली बार स्वीकार किया कि ये समूह कनाडाई धरती से काम कर रहे हैं और वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। कनाडा के वित्त विभाग से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से जुड़े जोखिमों पर एक आकलन असेसमेंट रिपोर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि खालिस्तानी समूहों पर कनाडा स्थित कई देशों में धन जुटाने का संदेह है। रिपोर्ट में कनाडा और राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसक उग्रवाद PMVE कैटेगरी के तहत हमास और हिजबुल्लाह जैसे अन्य सूचीबद्ध आतंकवादी समूहों के बीच वित्तीय संबंधों की ओर भी इशारा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कनाडा में क्रिमिनल कोड के तहत सूचीबद्ध कई आतंकवादी संस्थाएं जो PMVE श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जैसे हमास, हिजबुल्लाह और खालिस्तानी हिंसक चरमपंथी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन को कानूनन प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों द्वारा कनाडा से वित्तीय सहायता प्राप्त करते पाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये चरमपंथी समूह ड्रग्स की तस्करी और ऑटो चोरी के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट का उपयोग कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा एक आतंकी वित्त पोषण केंद्र, टेरर फाइनेंसिंग हब बना हुआ है। इसने खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा गैर लाभारी क्षेत्र, नॉन प्रॉफिट सेक्टर के दुरुपयोग और प्रवासियों से डोनेशन की ओर भी इशारा किया है। रिपोर्ट में कहा गया इन समूहों के पास पहले कनाडा में एक व्यापक धन उगाने वाला नेटवर्क था, लेकिन अब इसमें छोटे छोटे लोग शामिल हो गए हैं जो इस उद्देश्य की तरफ निष्ठा रखते हैं, लेकिन किसी खास समूह से कोई विशेष जुड़ाव नहीं है। इसने इन समूहों के लिए क्राउड फंडिंग और क्रिप्टो करेंसी जैसे फंडिंग के तमाम तरीकों को भी चिन्हित किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि आतंकवादी समूह अपने ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए विविध फंडिंग विधियों का उपयोग करते हैं, जिसमें MSB और बैंकिंग क्षेत्र का दुरुपयोग, क्रिप्टो करेंसी का उपयोग, राज्य वित्त पोषण, चैरिटेबल और NPO क्षेत्र का दुरुपयोग और आपराधिक गतिविधि शामिल है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह, कनाडा में खालिस्तानियों की मौजूदगी वीडियो, गवाहों की गवाही और मीडिया रिपोर्टों से स्पष्ट है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वहां की सरकार की तरफ से कार्यवाही की स्पष्ट कमी रही है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया गया है। अब ध्यान इस बात पर है कि क्या उनके उत्तराधिकारी यानी नए प्रधानमंत्री मार्क सेर्नी इस गलती को सुधारेंगे।